नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। 20 अप्रैल को पुंछ में जो हमला हुआ था उसमें अपने ही गद्दार निकले। अपने गद्दार इसलिए निकले क्योंकि ओवरग्राउंड और वर्कर के तौर पर कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आपको ये भी बता दूं कि इसमें एक बड़ी बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग जो थी उनकी तरफ से बनाई गई थी और प्लानिंग के तहत ये सारा काम किया गया है। आपने देखा उस दिन किस तरीके से हमारे भारतीय सेना के जवान इफ्तारी का सामान लेकर एक ट्रक में जा रहे थे और उसी बीच एक हमला हुआ है उन पर। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था कि एक आसमानी बिजली गिरी है, लेकिन बहुत जल्दी ये समझते देर नहीं लगी कि ये बिजली नहीं गिरी है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है। उसके बाद ये कहा गया उस ट्रक में आग लग गई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं था कोई कि हमारे सुरक्षा के जवान जो है उन्हें उस ट्रक में आग लग गई। बहुत जल्दी ये समझते देर नहीं लगी कि ये एक आतंकवादी हमला है और इस आतंकवादी हमले में हमारे 5 देश के जवान जो कि दिन रात हमारे लिए सुरक्षा कड़ा जो पहरा देते थे उनकी जान चली गई। बहुत दुख हुआ और पूरे देश में इस बात की कड़ी निंदा भी हुई, लेकिन इसमें अपने ही गद्दार निकले। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी तक 50 ओवरग्राउंडर वर्कर जो हैं OGCWs को गिरफ्तार कर लिया, जो है उनको इस समय हिरासत में लिया गया है क्योंकि इन पर शक है कि इनकी कहीं ना कहीं चाल थी। पूरा मामला जो अभी तक सामने आया है, जो इन्वेस्टिगेशन उस दिन से आगे बढ़ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जांच आगे बढ़ रही है, क्योंकि जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश का मामला है, देश के बेटे इसमें शहीद हुए हैं। आपको बताते चले कि इसमें जो सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि आतंकी पहले भिम्बर गली पुंछ रोड की एक पुली के नीचे छुपे हुए थे और जब उन्होंने ये देखा कि आर्मी का ट्रक वहां से आ रहा है, उसी में से एक स्निफर जो कि शामिल था, उसने सबसे पहले वाहन के आगे यानी उस ट्रक के आगे आके स्नाइपर ने वाहन पर तेज फायरिंग करना शुरू कर दी। वाहन पर तेज फायरिंग करने का ये मकसद हुआ कि उनको ध्यान भटकाना और कहीं ना कहीं उनको ये साबित कर देना कि ये आतंकवादी हमला है। और आपको ये भी बता दूं कि इस पर जो आगे की कार्रवाई बढ़ी है उसमें ये बताया जा रहा है कि जम्मू पुंछ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके ऊपर बाटा दूरिया इलाके में जो सेना वाहन जिस पर 20 अप्रैल को ये आतंकवादी हमला हुआ था, उस सिलसिले में सुरक्षा एजेंसियों ने 15 ओवरग्राउंड वर्कर समेत 50 लोगों को इस समय हिरासत में ले लिया है और पूछताछ से काफी ज्यादा सुराग जो है वो पता लगाने की कोशिश जो है वो इन 15 जो 50 यानी 15 पहले पकड़े गए थे और अभी तक कुल मिलाकर 50 ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। OGCWs वो होते हैं जो तो डायरेक्ट आतंकवादियों का साथ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ भी जुड़े रहते हैं, आम जनता के बीच में भी बने रहते हैं, लेकिन काम वो आतंकवादियों का करते हैं। आपको बता दूं कि पहाड़ों और जंगलों में स्थित दर्जन भर गाँव से इस समय जो है वो पूछताछ की जा चुकी है और पूछताछ इसलिए भी की जाएगी क्योंकि सुराग जो है वहां के मिल रहे हैं और वहां पर जो मौके पर NI की टीम पहुंची थी और जो और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस बीच एक बड़ा तलाशी अभियान भी उस इलाके में चलाया जा रहा है। आपको ये भी बता दूं इन सबको प्रभावित बनाने के लिए और अधिक सुरक्षा बल जो है वहाँ पर उनको उतारा गया है। बाटा दूड़िया, सयायोट और जितने भी आसपास के इलाके हैं उनको फिलहाल घेरे में लिया हुआ है और घेरे में लेने का मतलब यही है कि जो आसपास के वहाँ पे घर हैं, जो गांव हैं, उनसे भी जो लोग हैं उनसे भी ये पूछताछ की जाएगी कि अगर उन्होंने इस दौरान किसी चश्मदीद को देखा है या फिर किसी को देखा है कि उस इंसिडेंट के दौरान कोई वहाँ पे था, तो ये बड़ा मामला है क्योंकि मामला यहाँ पे देश के जवानों का है। आपको बताते चले कि सुरक्षा एजेंसीज अपनी काम जो है वो कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि जो भिम्बर इलाका है वहाँ पर एक जो पुंछ गली रोड है वहाँ पर एक बताया जा रहा है कि एक पुली बनी हुई थी, उस पुली के नीचे ये आतंकवादी छुपे थे। उनमें से सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक स्नाइपर वाहन के आगे आके उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि ये भी जब वो आग का ट्रक जल रहा था तो उसके अंदर बुलेट्स की जो फायरिंग की आवाज़ थी वो भी हमने साफ सुनी थी। और आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद आतंकवादियों ने उस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। जांच में यह बताया जा रहा है कि जांच में गाड़ियों पर 50 से अधिक गोलियों के निशान थे, यानी कि वो जो स्नाइपर निकला था उसने जब उस पर ट्रक पर गोलियां बरसाई तो साफ तौर पर ये जताया जा रहा था कि वो इन गोलियों से डर जाएं। हालांकि उसके बाद जो ग्रेनेड दागा गया था, बताया जा रहा था उसमें केमिकल था, जिसके चलते हमारे जवानों को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो ट्रक से बाहर आ सकें। और आपको ये भी बता दूं कि इन सब में उन्होंने स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया था। स्टील बुलेट के जो 6 थे
वो उस ट्रक में इतने ज़बरदस्त दिखाई दे रहे थे। और आपको ये भी बता दूं कि ये सोची समझी साजिश थी। इसमें ओवरग्राउंड जो वर्कर्स रहते हैं उन्होंने पूरी तरीके से ये जानकारी दी थी कि किस समय ट्रक वहाँ से निकलेगा और आपको किस तरीके से वहाँ पर इस मौके का फ़ायदा लेना है। हालांकि आपको ये बता दूं कि शाम का समय था, तो ऐसे में मौसम भी ख़राब था और विजिबिलिटी ना होने के कारण आतंकवादी चकमा दे के वहाँ से भाग गए। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसीज जो है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे जवान पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। कोशिश और प्रयास यही है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्त में ले लिया जाए। आपको बता दूं कि इस समय वहाँ पे आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा जो है वो पूरी ताकत जो है वहाँ पे सुरक्षा की पूरी ताकत झोंक दी है। एक्स्ट्रा फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं, जिसमें सेना, सीआरपीएफ, एसओजी के जवान हैं और एनएसजी के कमांडो हैं और पुलिस के जवान जो है वो बाटा दूड़िया, सया जोट और सहित आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जंगलों और नालों को भी खगाल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर आतंकवादियों का कोई बंकर हो, कोई सुरंग हो जिसके तहत वो यहाँ पर पहुँचे हैं, या फिर कोई अड्डा बनाया हो, या फिर कहीं पर हथियार छुपाए हों। ये इस समय जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हमला जो हुआ है इसके बाद और ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राजौरी के ढांगरी में जब ये आतंकवादी हमला हुआ था तब रात को उनकी तरफ से जब हमला किया गया था तो सुबह एक स्टिकी बॉम्ब जो था वो एक घर में लगाया गया था जहां पर एक बच्ची की जान चली गई थी। वो सब भी हमने आप तक डिटेल में पहुंचाया था। अब आपको बता दूं कि वहां पर मौके पर देखा जा रहा है, डॉग स्क्वाड पहुंचे हुए हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भी लोगों से मदद ली जा रही है, उन सबकी जो है मदद ली जा रही है। स्निफर डॉग जो है वो अपना काम कर रहे हैं। कोई सुराग, कोई इस तरीके की चीज़ जो हो सकता है सुरक्षा एजेंसीज को अभी तक ना मिली हो, तो ऐसे में वो डॉग स्निफर जो है अपना काम कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए भी तहकीकात जो है वो पूरी तरीके से चप्पा चप्पा खगाला जा रहा है, चाहे वो नाले हैं, चाहे वो जंगल का एरिया है। पूरी कोशिश यही है कि कुछ सुराग मिल जाए। आपको बता दूं कि गौरतलब ये है कि 20 अप्रैल को जो ये आतंकवादी हमला हुआ था, इसमें हमारे सेना के 5 जवानों की शहादत हो चुकी है। और आपको ये भी बता दूं कि इसमें ये भी आशंका जताई जा रही है कि आईडी बिछाने की आशंका पर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस समय सिक्योरिटी को जो एजेंसीज हैं, तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बल की बात की जाए तो उन्होंने विशेष तौर पर ये कहा है, क्योंकि आशंका ये लगाई जा रही है कि जो आतंकवादी हैं उनकी तरफ से कहीं आईडी या किसी तरीके का माइंस का इस्तेमाल जो है वो ना किया हो। खास करके आपको बता दूं जो गहरे नाले हैं, चाहे वो गुफाएं हैं, और ऐसी अधिक जगहों पर जो है वो आशंका जताई जा रही है। और आपको ये बता दूं कि कुछ गुफाएं ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक तौर पर जो है वो अपने आप से ही वहाँ पे गुफाओं की शेप है, तो ऐसे में ये आतंकवादी ऐसे ठिकानों का सहारा जो है वो ज़्यादा लेते हैं। तो आपको बता दूं कि आतंकवादी अपने ठिकाने के रूप में इन गुफाओं को यूज़ करते हैं, और ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे सुरक्षा एजेंसीज हैं हर चप्पे चप्पे पर, हर एक जगहों पर, चाहे वो नाला है, चाहे वो कोई पुली है, चाहे वो जंगल का एरिया है, चाहे वो गुफा का एरिया है, हमारी सुरक्षा एजेंसीज का यही काम है कि कुछ ना कुछ सुराग मिल जाए। और आईडी लगाने की बात जो है उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन अपने ही गद्दार निकलते हैं। अगर वो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है तो आतंकवादियों को तो नहीं पता था कि ये ट्रक वहाँ से निकलेगा और इस तरीके से हमें हमला करना है। ये जानकारी उन तक कोई अपने ही जो है वो पहुँचाते हैं। फिलहाल 50 लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया है और पुलिस को ठोक बजाकर इनसे सारी चीज़ों की मालूमात करनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो गद्दार हैं, यही वो लोग हैं जो इन आतंकवादियों का साथ देते हैं। हम यही जो है सुरक्षा एजेंसी से लगातार हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द जो है इन 5 हमारे जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि उन परिवारों का इस समय जाके देखिएगा क्या हाल हो रहा है, जिनके जवान बच्चे उनके साथ से चले गए हैं। एक उड़ीसा का और 4 पंजाब के जवान थे जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। बहुत अफसोस होता है जब देश के जो रहने वाले बीचों बीच लोग हैं वही गद्दारी करते हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। क्या कुछ अपडेट्स रहेगी इसके हवाले से हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इस अपडेट से इजाज़त। नमस्कार।